नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है टॉक विद अलका आवाम की आवाज में। और टॉक विद अलका आवाम की आवाज एक बार फिर से आ चुकी है इंट्रो राउंड लेकर के, जो कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, छूट गए थे। और वो वीडियो मुझे इसलिए स्किप करना पड़ गया था क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बहुत रो रहा था, तो हम दोनों उसके पीछे ही चले गए थे। हम दोनों ऑफिस से आए थे एंड उसके बाद हम लोग शूट पे लग गए। और मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो मैंने कहा चलो जल्दी से शूट कर लेते, क्योंकि ये कब अपने काम में लग जाए, कब इनका काम आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। तो मैंने कहा नहीं, आज आपको टाइम देना ही देना है। और आज हम सेम डे ही शूट कर रहे हैं। मे बी ये वीडियो आपको कल मिले, ये मुझे नहीं पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सवाल छूट गए थे तो पूछते हैं हम जीजू जी से, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे। आपके जीजू मेरे जीजू नहीं है, तो इन लोगों के जो भी सवाल थे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सवाल तो सारे सेम थे ही कि आपकी अर्निंग कितनी है, आप काम क्या करते हैं, और कैसे हैंडल करते हैं कि मैं कोई काम कर पाती हूँ। देखो, काम क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया आपको, प्रोफेशन भी बता दिया हमने। ये थोड़ा एक्टिविटीज अदर देन ऑफिस, घर के अलावा कुछ और भी देखते हैं जिसमें इनका इंटरेस्ट है, वो करती हैं। जब ये उस टाइम कर रही होती है तो उस टाइम में मैं बच्चा को देख लेता हूँ, हम लोग बच्चे को संभाल लेते हैं। तो उसमें सब मैनेज करते हैं, घर भी, बच्चा भी, ऑफिस भी और सारा कुछ। तो होता है, सब कुछ हो जाता है। सबको करना चाहिए, जो जिसका इंटरेस्ट हो अलाउ करना चाहिए। घर में किसी को भी, लड़की हो चाहे लड़का हो, टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए, टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। देखिए क्या बात कही है उन्होंने कि टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। तो अगर आपसे बोलूँ एज अ ऑडियंस में, अपनी वजह से, ये मेरी फैमिली है, आप फर्स्ट टाइम इनसे इंटरेक्शन हो रहा है आपका, तो मैं उनकी आवाज बन के आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब आप पतियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी हस्बैंड देख रहे होंगे, जो पत्नियां देख रही होंगी, क्या मैसेज देंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में 75 करोड़ लेडी औरतें हैं, तो 75 करोड़ टैलेंट घर के अंदर दबा हुआ है। क्या बात है। ठीक है, तो 75 करोड़ में अगर वो टैलेंट कोशिश करे, उसमें से 50 लाख भी वर्किंग वुमेन नहीं होंगी आज के टाइम पे। 50 लाख होंगी या 1 करोड़ होंगी, बट अगर वो 70 करोड़ में से भी अगर 10 करोड़ भी टैलेंट बाहर आ जाएगा ना, तो हमारी कंट्री को वर्ल्ड का नंबर 1 इकोनॉमी बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो जैसा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वुमन डेवलपमेंट पे काफ़ी वो कर रहे हैं, तो हर घर के हर आदमी को देखना चाहिए। हर आदमी, हर औरत, हर आदमी को पता है कि उसकी वाइफ कैसी है। अगर थोड़ा भी जिस टाइप का है टैलेंट है, उसको थोड़ा सा प्रमोट करो। घर में देखो, आप भी बैलेंस करो, थोड़ा आप भी कर लो, थोड़ा वो कर लें। घर भी सबसे पहला घर होता है, बाकी दुनिया सब बाद में होती है। पहले घर को सेट करो, घर को मैनेज करो, घर में सब अच्छा हो, क्योंकि घर के अंदर सब सुख रहेगा तभी बाहर का सुख अच्छा लगेगा। तो बोलते हैं ना, पहले घर में दिया जलाओ फिर बाहर जलाओ। तो पहले घर को अच्छा कर लो, फिर पूरी दुनिया का, समाज की सेवा भी कर लो, थोड़ा सा लोगों को भी देख लो, थोड़ा सा जो भी हो, जिससे हमारे देश आगे बढ़े। मेजर हमारा है कि हमारा कंट्री आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारी अगली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा दे के जाओ। और जो पति अपनी पत्नियों पे बहुत रोक टोक लगाते हैं, बहुत से पति ऐसे होते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं, नहीं घर में रहो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि नहीं, आप देखो, आप हर आदमी अपने घर का ना मुखिया होता है, या तो उसको टैलेंट समझना चाहिए। बोलते हैं ना कि किसी भी चीज, औरत फूल होती की तरह होती है, तो उसको खिलाओ, बच्चे की तरह पालो, तो उसे खुली छूट भी दो। फूल भी होती है, और एक दूसरे कहावत बोलते हैं ना, रेत की भी तरह हो। किसी भी रेत को हाथ में लेते हो ना, तो हाथ में रेत रखे रहोगे तो पड़ा रहेगा, और जैसे उसको दबाओगे तो अगल बगल से बहना शुरू हो जाएगा। तो आप ज्यादा किसी चीज को दबा के रखोगे तो वो कंट्रोल में नहीं आएगा, वो कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, वो बह जाएगा, वो निकल जाएगा हाथ से। तो ऐसा करो, बैलेंस करके घर भी चलाओ, बाहर भी चलाओ, सब कुछ मैनेज करो। तो मतलब ये कहनाम था मेरे हस्बैंड का कि औरत बहुत नाजुक है। मैं अपने शब्दों में बोल देती हूँ आपको, जैसा कि मैंने बताया है कि सबका अलग अलग टैलेंट होता है। और मेरे हस्बैंड, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, भी कमेंट आया था कि
जो बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत वेल क्वालिफाइड है। तो एग्जैक्टली बहुत अच्छा, और इनकी जो पकड़ है भारत अर्थव्यवस्था में, पॉलिटिक्स में, ज्योग्राफी में, एंड मैं एक चीज बहुत मुझे इनकी अच्छी लगती है, इनके दिमाग में पूरा नक्शा होता है। अगर कुछ भी पूछो ये कहाँ है तो जैसे लगता है कि दिमाग में ड्रैग कर रहे हैं, हाँ ये वहां है, ये वहां है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात है ना कि कहते हैं ना कि मेरे हस्बैंड का यही कहना है, और पति जो देख रहे हैं, कि अपनी वाइफ को अगर जो भी टैलेंट है ना, उनको प्लीज घर से बाहर निकालिए। अगर आप जैसा भी आपके घर के रूल है, नियम है, फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं भी बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमारे घर में भी बहुएं घूंघट में आती हैं। जब हम गांव जाते हैं या सास ससुर होते हैं तो सर पे पल्लू ही होता है हमारे साथ। लेकिन अभी हम यहाँ पे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, तो पति सपोर्ट करता है, तो हम वेस्टर्न भी पहनते हैं, हम साड़ी भी पहनते हैं, हम घूंघट भी निकालते हैं, और बाहर आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते भी हैं। तो यहाँ पे भी बहुत से लोग सवाल किए कि जीजू आपको आदमियों के साथ बात करते हुए देखते हैं तो क्या कभी नहीं रुकते, इसमें क्या कहेंगे आप? भी बहुत से लोग कि मैं बाहर जाके आदमियों के साथ भी बैठती हूँ, हमारा एक साथ मीटिंग भी होता है। ये तो ऑर्थोडॉक्स थॉट्स है लोगों की। एक आदमी भी तो लड़की से बात करता है। क्या बात है, क्या लड़की बात है। आदमी से बात करता है तो ये इसमें गलत क्या है? बात करना और काम करना अलग चीज है। मतलब इंटेंशन आप समझिए कि अगर अब कोई महिला बाहर काम करती है, आदमियों से भी बात करती है, आदमियों के बीच में कभी कभी अकेली महिला भी होती है, पुलिस ऑफिसर्स भी तो होती है, डॉक्टर्स भी तो होते हैं। तो इसी तरीके से हम भी हैं, हमारा भी ऐसा काम है कि हम सबके बीच में भी काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि झुंड में आदमी होते हैं और मैं कभी कभी अकेले होती हूँ, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैं देखो हमारे को अंदर ना ये बोलते हैं ना, ये चीज, ये सिक्योरिटी, वुमन सिक्योरिटी, लाइक बोलते हैं ना कि गुजरात में चले जाओ आज के टाइम पे, रात को 12 बजे भी अकेले लड़कियां गरबा करके निकल रही है, कोई डर नहीं होता है, कोई इस पर गहने पकड़ के निकल जाओ, ना कोई छीन सकता है ना कोई छेड़ सकता है। तो ये तो हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चाहिए कि ऐसा सिक्योरिटी दे कि मतलब लोग निडर होकर के घर से बाहर निकले, निडर होकर महिलाएं काम करें मार्केट में, सोसाइटी में। कल के अंदर ये कि कल को मैं बाहर निकलूं, कुछ कांड हो जाए, तो ऐसा मैसेज जाना चाहिए। जैसे अभी कुछ टाइम जो भी हुआ है, मतलब ये गवर्नमेंट को मैसेज, चाहे वो अपनी एक्टिविटी से दे, चाहे वो मतलब कानूनी एक्शन लेकर के दे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट, व्हाटएवर, जो भी बेटर हो। कुछ लाइक आप समझ सकते हो, अभी कुछ केस हुआ, इमीडिएटली एनकाउंटर कर देते, तो लोगों के अंदर डर होता है। तो लोग, औरतें आजकल सिक्योर होती कि नहीं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है, हम मार्केट में सेफ है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतने सारे डर के बावजूद अगर आपके हस्बैंड आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप बाहर काम करने के लिए जाती हैं, या वो आपके कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना हिम्मत और करेज आदमी के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी उसकी पत्नी है, बच्चों की माँ है, और अपना फैमिली है, उसी से घर आगे चलना है। तो यही मैं भी कहना चाहूंगी कि जो भी पति देख रहे हैं, ये मैसेज है। देखिए मेरे हस्बैंड जिस भी जुबान में बोले हैं, आप लोग किसी भी तरीके से अन्यथा में मत लीजिएगा, क्योंकि आदमी कहते हैं ना हैबिचुअल नहीं होता। मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी अन्यथा में इसको नहीं एड ऑन करेगा। तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेरे हस्बैंड का यही कहना था कि जो भी औरतें जिस भी फील्ड से बिलोंग करती है, जो भी टैलेंट उनके अंदर है, उसको लेकर के सामने आइए। और ये बात भी मैं कहूंगी कि जैसे मैं जब भी कोई काम करती हूँ या मैंने कभी भी कोई स्टेप लिया है, तो मैं अपने हस्बैंड को हर एक, तो मैं भी पत्नी से बोलूंगी, जो भी औरतें हैं, महिलाएं, जो होने वाली पत्नियां हैं, कि कभी पति से झूठ मत बोलिएगा। क्योंकि देखो कुछ भी आप करोगे तो फाइनली आपको घर में ही आना है, आपको पति ही संभालेगा और पति ही उन मुसीबतों से भी बाहर निकालेगा। तो मैं कभी भी यूट्यूब पे होती हूँ, या कभी मैं कहीं भी सोशल मीडिया पे होती हूँ, या कहीं मैं घर, ऑफिस, किसी भी जगह होती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को हर एक पल की जानकारी देती हूँ कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं मीटिंग में जा रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा, अगर पति आपके ऊपर विश्वास करके या आपके ऊपर ट्रस्ट करके या आपको खुली आजादी दे रहा है, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पल पल की खबर या हर चीज अपने पति से शेयर करें, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो। जैसे हम लोग बचपन में होते हैं, माँ बाप से सब कुछ शेयर करते हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप, और शादी से पहले माँ बाप होते हैं और शादी के बाद पति होता है। तो हमें भी अपने पति से सब कुछ शेयर करना चाहिए, ताकि हम गलत कर रहे हो। तो मेरे साथ क्या होता है, जब कभी भी कुछ बातें नहीं समझ में आती ना, तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे हुआ है, क्या किया जाए। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सजेशन मिलता है। और एक चीज और, हिम्मत बहुत ज्यादा मिलती है। मैं आज कह रही हूँ, मैं मुंह पे कभी नहीं कहती हूँ, मैं आप लोगों के माने से कि सच में हिम्मत मिलती है, कि मतलब ये लगता है कि हाँ पीछे कोई है। मतलब अकेले रहूं तो या कहीं ऐसे रहूं तो ये होता है कि हाँ पति हैं और संभाल लेंगे। कभी भी होता है इनको बाहर भी जाना होता है, कभी कभी चले जाते हैं, तो
उसमें होता कि नहीं है पीछे, कोई बात नहीं है, मैं कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ ना, पीछे है। तो एक मन में होता है, वो तभी आता है जब ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, तो वो धीरे धीरे डेवलप होता है। अभी नए नए लोग शादी होते तो वो लोग तुरंत वही सपना देखने लग जाते, तो ऐसा नहीं होता है। नई नई शादी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, उसको थोड़ा संभाल संभाल के जो भी आगे बढ़ जाता है ना, 2 साल 3 साल बहुत क्रिटिकल होते हैं, और 2 साल 3 साल जो निकाल लेता है ना, फिर पूरी लाइफ निकल जाती है। तो यही मैं बोलूंगी आप लोगों से भी कि आप लोग भी अपनी पत्नियों को सहयोग कीजिए। बहुत सी औरतें ऐसी मुझे कमेंट करती है कि दीदी मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ और ऐसी सिचुएशन है, तो मैं आप लोगों से भी बोलूंगी कि आप लोग बाहर आइए, बाहर निकलिए और हिम्मत रखिए। और हाँ, ये बात सही है कि लाइफ पार्टनर जब अच्छा होता है ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लाइफ पार्टनर कहते हैं ना, जब गाड़ी के 2 पहिए होते हैं आगे वाले, जब एक खराब हो तो एक के सारे थोड़ा दूर तक खींचा जा सकता है ना, दोनों खराब हो तो नहीं चल पाता है, और दोनों अच्छा हो तो भाई रफ्तार बहुत तेज होती है। इसी तरह से जिंदगी का भी जो पहिया है ना, ये दोनों पार्टनर पे ही डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं इनका ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि किस तरीके से मैं इनको बैठाई हूँ मैं ही जानती हूँ, मैंने किस तरीके से इनको रोका है और बोलने के लिए बोला है। अब इनका जैसे ऑल टाइम होता है, ऑफिस वर्क में ही निकल जाता है, दिमाग ही चलता है, मुंह कम चलता है। मतलब पूरे दिन में अगर क्या बोलते कितना होंगे, तो मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे बोलते होंगे पूरा दिन मिला करके, और हम कॉन्टिन्यूअसली बोलते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है ना। इंसान जो नहीं बोलता है, कम बोलता है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो कम बोलते हैं। तो यही मैसेज मेरे हस्बैंड ने भी दिया, और मैं यही मैसेज, अब मैं इसके बाद जो ब्लॉग लाऊंगी वो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि अगर मैं नाम ले लेके पढ़ती तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा जल्दी जल्दी घबरा जाते, क्योंकि बेबी वेट कर रहा है बाहर। तो चलिए, आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जो भी बात होगी अच्छी लगेगी, और प्लीज अगर कुछ भी बुरा लगा हो या कुछ बातें नहीं समझ में आएगी तो माफ कीजिएगा, और नजाकत को भी समझिएगा कि जब इंसान फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करता है या जैसे भी करता है तो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे अब अपने आपके जो सवाल हैं एग्जैक्टली जो महिलाओं को लेकर के हैं, जो मेरी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी जरूर। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में, और आज जीजू का पार्ट यहीं तक था इस सवाल के लिए। मिलते हैं फिर, कुछ अच्छा ओकेजन पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताइए, अब कब मिलेंगे इन लोगों से, कब इन लोगों से दोबारा रूबरू हो गए सामने सामने? मैं तो यही हूँ। मैं तो यही हूँ। ये ऑल टाइम एक्चुअली में जब हम यहाँ लाइव होते हैं ना, तो दूसरे कमरे में होते हैं, तो ये समझते हैं, सुनते हैं, और जब तक मेरा लाइव खत्म नहीं होता ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, और अभी को भी नहीं आने। आप लोग देखे होंगे हमेशा, अभी कभी नहीं आता है मेरे पास, मेरा बड़ा वाला बेटा कभी नहीं आता है। ये दोनों बच्चों को हैंडल करते रहते हैं, और मैं अपना लाइव, अपना सारा काम खत्म करके फिर तभी आते हैं, क्योंकि बच्चे भी इंपॉर्टेंट है और मेरा काम भी जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। तो देखिए, इससे बहुत अच्छा मैसेज आता है कि पति पत्नी को मिलकर के एक दूसरे के हिसाब से चलना चाहिए, कि उसके हिसाब से आप चलो और आप उसके हिसाब से चलो, दोनों एक दूसरे के हिसाब से चलिए, तो जिंदगी अच्छी बीतती है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, और यही उम्मीद करती हूँ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और जिसको नहीं अच्छा लगेगा और देख करके आगे बढ़ जाइएगा। मिलते हैं आपसे, सी यू सून नेक्स्ट पार्ट पे, जहां होंगे आपके सवालों के जवाब। नमस्कार, बाय बाय।